हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं माता धारी देवी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग ना सुबह जल्दी उठ गए थे, 5 साढ़े 5 बजे तक हम उठ गए थे। और ये देखिए मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और देखिए अभी अंधेरा ही हो रहा है बाहर। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था ताकि वो भी जल्दी से उठ जाएँ और नहा धो के रेडी हो जाएँ। नीचे उठ जाना टाइम से। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। हमारा ना कमरा ऊपर है और किचन नीचे ही है, तो खाना पीना सब नीचे ही बनता है और सिर्फ हम अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं। तो मैं नीचे जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी से अपने काम निपटा लूँ और जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए या हम कुछ भूल ना जाएँ। तो मैं अपने जो मेरे हैंड का काम है वो तो मैं निपटा ही लेती हूँ। तो इसलिए मैं नीचे आ गई थी टाइम से। और हम लोग ना घर से ही खाना बना करके लेके गए थे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटा लिया जाए तो ठीक रहेगा। और देखिए कमरे में कितना अंधेरा हो रहा है। तो मैं किचन में आ गई थी और किचन थोड़ा सा बिखरा पड़ा है क्योंकि रात को बस जल्दबाजी के चक्कर में मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो बर्तन तो धो दिए थे, लेकिन मैं इनको अभी लगा दूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है, आटा गूँथ लूँगी मैं। और बस तो यहाँ पर आटा भी मेरा गूँथ गया है। और ये देखिए सब्ज़ी तो रात को ही हमने काट के रख दी थी। तो ये मेरा काम था तो जो मैंने कर लिया है। तो मैं रोटी भी बना दूँगी साथ साथ अभी। और सब्ज़ी तो मम्मी ने बोला था कि मैं वो खुद बनाएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई, वही बनाएंगे सब्ज़ी। और देखिए उजाला भी हो गया है और मैं तो अपनी प्रिपरेशन कर ही रही हूँ साथ साथ। तो मैं यहाँ पर रोटी भी बनाने लग गई थी और मैंने चाय भी रख दी थी। तो चाय भी बन रही है एक तरफ और एक तरफ रोटियाँ बन रही है। तो बस अब मेरी रोटियाँ भी बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। तो इसके बाद हम इसको पैक कर देंगे। और अब जो थोड़ा सा छूट गया था ना काम किचन का, तो ये बर्तन में सेट कर ले रही हूँ ताकि जल्दी से काम निपट जाए और किचन सेट हो जाए, वरना बिखरा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और अब बस यहाँ पे मेरा ये काम निपट जाएगा तो इसके बाद मैं चाय लेकर के रूम पे चली जाऊँगी हस्बैंड की और अपनी। तो हम कमरे में ही चाय पीते हैं रिलैक्स होके। तो बस मैं लेके चली गई हूँ। और यहाँ पे आरती भी हो रही है और कुकू भी उठ गया था साथ साथ में, तो इसको भी पता चल गया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो बस चाय वाय पीने के बाद ना हम लोग रेडी हो गए थे और हम टाइम से ही निकल गए थे। तो ये देखिए हम लोग निकल भी गए हैं। और गाइज़ मैं यहाँ पर ना शूट नहीं कर पाई कि जब हम निकल रहे थे तो मैं वो नहीं बना पाई वीडियो वहाँ पर, क्योंकि बहुत हबड़ तबड़ हो गई थी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। और बस यही था कि अगर जल्दी जाएंगे तो जल्दी घर आएंगे। 8 बजे हम लोग निकल गए थे और इसीलिए हम लोग 4:30 बजे तक घर भी पहुँच गए थे। बहुत दूर है, 3 साढ़े 3 घंटे का पूरा ये रास्ता है। तो अगर जल्दी नहीं करते ना सुबह तो रात को हमें आते आते लेट हो जाती बहुत। और आज हमको ना किसी शादी में भी जाना है, तो इसलिए हमारा यही था कि हम जल्दी से दर्शन वर्शन कर लें और टाइम से अपने घर पहुंच जाएं। तो कुछ इस तरीके का रास्ता है ये पूरा। पहाड़ों में आपको पता ही है हमारे उत्तराखंड में जितने भी पौराणिक जो सिद्धपीठ मंदिर है ना वो सारे पहाड़ों में ही स्थित हैं। तो माता धारी देवी का मंदिर भी पहाड़ों में ही है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का रास्ता है। और जब हम जा रहे थे ना तो हम लोग एक जगह पे रुक गए थे, देवप्रयाग, वहाँ पर रुक गए थे। वहाँ पर हमने ऐसे चाय वाय पी ली थी थोड़ा सा, क्योंकि 2-2.5 घंटे तक लगातार सफ़र कर रहे थे तो उससे थोड़ा सा थकान भी हो गई थी। तो हमने सोचा कि रुक जाते हैं, तो सिर्फ चाय वाय पी ली थी हमने, क्योंकि खाना तो कुछ था नहीं क्योंकि दर्शन करने थे। तो बस इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे तो थोड़ा फिर अच्छा फील हो रहा था। तो हम लोग फिर निकल गए थे वहाँ से। देखिए अब हम लोग ना पहुंच गए हैं मंदिर में। तो कुछ इस तरीके से है ये। तो मैंने जैसे भी आपको बताया था ना कि ऊपर रोड है और यहाँ पर गाड़ियाँ अपनी आपको पार्क करनी है। तो ये देखिए सारे किनारे किनारे लोगों ने लगा रखी है गाड़ियाँ। और उसके बाद ना ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है ऊपर से मंदिर। तो रोड पे खड़ी थी मैं, तो मैंने नीचे मंदिर है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे से एक छोटा सा वीडियो बना लिया था। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये मेन गेट है, ये देखिए ये मेन गेट है। तो इसके यहाँ से हमने एंट्री लेनी थी और फिर नीचे ऐसे मतलब ढलान सा है, तो ऐसा रास्ता है। तो जाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि चढ़ाई हो जाती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो बस इस तरीके का है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं ना फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग भी कोई बाहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं या देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर आइए धारी देवी के दर्शन करने। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा है। तो
मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ आज धारी देवी के दर्शन करके। तो जैसा मैंने सुना था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये मंदिर, सच में बहुत अच्छा है ये मंदिर। उसमें शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो अब वो फिर से वहीं। तो ये देखिए संडे का दिन था आज और भीड़, काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए थे। मतलब बस यही कहना चाहूँगी कि दर्शन अच्छे से हो गए थे। तो गाइस धारी देवी का जो ये मंदिर है ना, ये अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है और बीच में ये ब्रिज बना हुआ है। ये देखिए ये जो जिसमें हम अभी चल रहे हैं ना, तो ये ब्रिज है, ये अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है और दोनों साइड के लोगों को ये कनेक्ट करता है। ये पुल जो है, ये ब्रिज जो बना हुआ है। तो बस अब हम लोग भी आ गए हैं मंदिर में और हम दर्शन करेंगे अब माता के। तो आप लोग भी कीजिए माता के दर्शन। यहाँ पर ये देखिए 2 गेट है, एक एंट्री गेट है और एक एग्ज़िट गेट है। तो यहाँ से एंट्री लेनी है आपको, ये प्रवेश द्वार इसे बोल सकते हैं आप। तो ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम लोग भी चले गए थे मंदिर के अंदर और हमने भी अच्छे से दर्शन कर लिए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर है। और गाइस ऐसा कहा जाता है कि जो धारी देवी है वो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम उनके संरक्षक है और ऐसा माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद आपको धारी देवी के दर्शन करने ज़रूरी हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और बस अब दर्शन वर्शन हो गए थे तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो ये ना गंगा मतलब नदी पर लोग ज़रूर आते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को, तो यहाँ पर सब आते हैं। तो मैं भी इसी वजह से यहाँ पर आई थी, कुछ वीडियोस लेने और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो वही सब कुछ हम भी कर रहे थे और तो बस अब दर्शन वर्शन हो गए थे तो हम लोग घर जा रहे थे। और ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं पूजा के, प्रसाद के, थालियाँ वगैरह, पूजा की थालियाँ वगैरह या कुछ भी आप जो भी कुछ कहते हैं, ये सब लोग यहाँ किनारे किनारे बैठे रहते हैं। मंदिर के रोड साइड में बैठे रहते हैं ये लोग। तो जब दर्शन हमारे हो गए थे ना, तो उसके बाद यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, हम वहाँ पर भी आए थे दर्शन करने। ये देखिए तो ये वही मंदिर है और ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर भी आपको दर्शन जरूर करने चाहिए, तो आपकी जो ये यात्रा होती है ना वो अच्छे से सफल हो जाती है। तो इस नहीं सर, अटक क्या रहे उसमें बम स्टॉपर लगना है, वो तो मैंने आपको मैसेज में डाल दिया तुरंत। मैं जो भी चीज़ है ना आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो वो नीचे मंदिर है और नीचे से ऊपर आते वक्त मतलब वापसी जाते वक्त हम लोग यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने आए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भैरव बाबा को, तो ये उनकी मूर्ति है। तो बस गाइस हमारे दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और जब हमने दर्शन कर लिए थे ना, तो उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे, वहीं पे हमने चाय वाय पी ली थी और जो हम घर से टिफ़िन बना कर लेके गए थे वो भी हमने खा लिया था। तो बस ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? तो हम तो बहुत खुश हो गए हैं माता धारी देवी के दर्शन करके और बहुत अच्छा रहा ये ओवरऑल ट्रिप कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत अच्छा रहा, रास्ता भी बहुत अच्छे से था और माता के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं घर और बहुत ज़्यादा थक लग गई है और टाइम भी हो गया है 4:30, सुबह 8 बजे निकले। आपने आज का ब्लॉग देख ही लिया होगा, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।